आज की तारीख में आपको जो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है वहाँ पे कोई जाना चाहे तो हम उसको कोई हेल्प कर सकते हैं, बट रेलवे की जमीनों से हम पहले मैंने ठेका होता था, इसके नहीं आप जमीन की बिजली के बिल भी थे वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के दिए। जमीन का जो ओनरशिप है कि अगर हमें थोड़ा सा काम करने का अवसर उसमें दे दिया जाए और अगर हमसे एफिडेविट ले लिया जाए दे सकता है लैंड का ओनर वो सर हम आपकी बात करा सकते हैं। जी मैडम ये अगर आप चाहें हम लोग बात कर लेंगे और उसका एक सोल्यूशन कुछ निकल जाए हम ये हमारे तो हम बता दीजिए दुकान करनी होगी करनी होगी। करनी होगी करनी होगी। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कि वो आए और इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करें। नसीम भाई साथियों, जो अभी अविनाश जी ने प्रस्ताव पढ़कर सुनाया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं उससे जैसा कि आप और हम जानते हैं, कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी जो लगभग 100 साल से अधिक चल रही थी, 24 मई 2022 को यहाँ के जिला प्रशासन, रेल प्रशासन ने बड़ी होशियारी से, बेदर्दी से उसको रोक दिया था बुलडोजर से, और 30 मई से 2022 से अनिश्चितकालीन डीएम साहब के सामने यहाँ पर तपती हुई धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा, लू झेलते हुए जितने भी फल विक्रेता हैं वो जीविका बचाओ आंदोलन समिति की बैनर तले इस धरने को चला रहे हैं और मंडी बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसको आज 31 मई 2023 को पूरे 14 माह हो चुके हैं। मगर उसके बाद भी यहाँ का ये गूंगा बहरा प्रशासन, गूंगी बहरी सरकार, जो सिर्फ चुनाव के टाइम पर वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में हमें धर्म जाति के आधार पर गुमराह करके वोट हथियाकर सत्ता में आकर हमें हमारे हाल पर छोड़ जाते हैं। आज 14 माह हो चुके हैं, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। जितने भी फल विक्रेता थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्कूलों से नाम काट दिए गए, बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, घर में रसोई का सामान नहीं है, राशन का सामान नहीं है, किराए के मकान थे वो खाली कर दिए गए, दवाई के लिए पैसे नहीं है, जनता लोग परेशान हैं। आज 1-1 रुपए से लोग परेशान हैं, बेरोजगार हो गए जब से इन्होंने स्मार्ट सिटी की आड़ में जो बुलडोजर चलाया है, सारों घर के तोड़ दिए, सारे लोगों के मकान तोड़ दिए, जो छोटे व्यापारी थे वो सड़क पर आ गए, भीख का कटोरा उनके हाथ में आ गया। तो अब इसी तरीके से ये जो है एमडीएफ नई रणनीति लेकर आया है, 11 गांवों की जमीन जो 20,000 बीघा है उसको हथिया लें, और उसके अंदर भी एक रणनीति है कि वो भी कोई धन्ना सेठ और पूंजीपतियों को दे दें। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं अपने संगठन के आने की, और जो ये नोटिफिकेशन जारी करने की, जो अर्जन करने की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको तत्काल रद्द किया जाए। वो अगर ये हथिया लेते हैं
तो एक तो जैसे तैसे लोग गुजर बसर कर रहे थे, छोटे व्यापारी जो अनाज वहाँ से पैदा हो रहा है, सब्जी फल विक्रेता जो है अपना काम चला रहे हैं, कर दे। तो इसने नोटिफिकेशन जारी किया है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे जितने भी किसान साथी हैं और जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं, हम इसका विरोध करेंगे। इसमें अगर हमें आंदोलन लंबा चलाना पड़े तो हम चलाएंगे, हम इसका समर्थन करते हैं। और पुनः हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से तुमने बुलडोजर चलाकर इनको बेरोजगार कर दिया है, अगर बेरोजगार कर दिया है तो कोई इनके रोजी रोजगार का साधन किया जाए। क्या विकल्प है? जब से ये बेरोजगार हुए हैं, जब से बुलडोजर चलाया सब्जी मंडी पर, 10 रुपये भी इन्होंने किसी प्रशासन के अधिकारी ने किसी सहायता के रूप में इनको नहीं दी। अरे कायदे में मूर्खों, तुम्हें अगर करना था तो कम से कम इनकी पेंशन बांधते। ज़्यादातर इसमें बुजुर्ग महिला हैं और वो महिला हैं जिनके शौहर खत्म हो गए, पति खत्म हो गए, जवान बेटे कोरोना में चले गए, विधवाएं हैं। इस बात की भी है शर्म नहीं आ रही, इनको देख नहीं रही है। क्या इनका गुजर बसर चलेगी? एक आखिरी रास्ता बचता है इंसान के पास में फड़ लगाने का। एक तो यहाँ पर रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, आदमी कमाए कहाँ से और खर्चा कहाँ से करे? अभी चले जाओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इलाज के लिए धक्के खा जाएगा, मर जाएगा आदमी, मगर उसको इलाज नहीं मिलेगा। सब व्यापार कर दिया, बोले अगर सरकारी अस्पताल से इलाज मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में कैसे कमाई होगी? और प्राइवेट में चले जाओ तो 2-4 दिन रुकोगे, 1,50,000 का बिल तो बनाना मामूली सी बात हो गई। शिक्षा ऐसी कर दी, महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को। तो साथियों, हमें जो है यहाँ की जो सरकार है, हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं अपने संगठन की तरफ से। पूरे शहर ने, पूरे ही सामाजिक लोगों ने, पूरे ही सामाजिक संगठन ने, राजनीतिक संगठन ने, यहाँ के अधिवक्ता गरोड़ा ने, हमारे साथियों ने बड़ा ही हमें सपोर्ट किया है और वो हमारे साथ में हैं। तो अगर हमारी आवाज़ उन तक जा रही हो, जो चाहते हैं कि इस ज़मीन को बेच करके पैसा सीधा कर लें और धन्ना सेठों को दे दें और इनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चला करके भूखमरी की कगार पर ढकेलने के बाद में हम मज़े मार लें, तो ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब तक मंडी बहाल नहीं की जाएगी, ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। आंदोलन तभी रुकेगा जब मंडी को पुनः बहाल किया जाएगा और हम धन्ना सेठों को ये ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देने देंगे। वो जो उनकी योजना बना रहे हैं, जो सुनहरे सपने देख रहे हैं, वो हम उनके सपने चकनाचूर कर देंगे। और ये प्रशासन के अधिकारी भी इस बात को समझ लें कि मंडी जब तक बहाल नहीं की जाएगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारा भी एक प्रस्ताव अविनाश जी ने पढ़कर सुनाया था, जो ये MDA मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जो बड़े बड़े दावे करता रहता है और इसकी खूब मीटिंगें चलती हैं MDA वालों, और किस तरीके से बेघरों को घर दिया जाए, किस तरीके से उनको मकान दिया जाए, ये सब कागजों में चल रही है, चैनलों में चल रही है, अखबारों में चल रही है। हकीकत में जैसे कि अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर लगभग 20,000 बीघा जो ज़मीन है, जो खेती किसानी की ज़मीन है, जिससे अनाज पैदा होता है, फल सब्जी पैदा होती है और हम वो खाते हैं, बेशकीमती ज़मीन, उसको ये जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर और एक जो है इसके अंदर जो है डेवलप करने के नाम पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 11 लगभग उसके अंदर गाँव आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब बेशकीमती किसानों की ज़मीन हथिया ली जाएगी और अब नया तरीका अपना लिया है इन्होंने कि साहब विकास होगा। अरे जो मुरादाबाद के अंदर, बुद्ध बाजार के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर और विकास के नाम पर बुलडोजर चलाया तो विकास तो नहीं हुआ, सत्यानाश हो गया। क्या विकास? जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हम आज फिर पुनः 14 माह पूरा होने के बाद में अपने संगठन की तरफ से ये मांग करते हैं कि जो बिल्कुल खराब ज़मीन पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, उस ज़मीन को पुनः दोबारा से दिया जाए, मंडी बहाल की जाए। और सुनने में ये आया है साथियों कि कुछ सत्ताधारी नेता जो पावर में बैठे हुए हैं, जो पहले जीतने से पहले, वोट मांगने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, गरीबों के हितैषी हैं हम हमदर्द हैं तुम लोगों के, और वोट हथियाने के बाद में, उनको गुमराह करने के बाद में उनकी ज़िंदगी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो कुछ ऐसा सूत्रों से हमें पता चला है कि सत्ताधारी नेता जो हैं कुछ गुर्गे और जो कुछ पैसे वाले हैं, पूंजीपति, धन्ना सेठ, ये ज़मीन उनको दी जा रही है और उसकी लगातार योजना बन रही है। क्योंकि अगर रेलवे के किसी काम की वो जगह होती तो रेलवे उसको आज तक काम में ले लेता। 14 माह हो चुके हैं, वो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, ब्लॉक पड़ी हुई है। वहाँ पर लोग जो शराबें पी रहे हैं, कुत्ते टट्टी कर रहे हैं, घास उग गई, जंगल हो गया, वीरान हो गया। तो वो रेलवे के तो किसी काम की नहीं है।
हाँ, अगर उनको ये बात पहले पता चल जाती रेल प्रशासन को, यहाँ के हमारे जिला प्रशासन को, कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा और पूरे शहर के अंदर थू हो जाएगी, तो शायद बुलडोजर नहीं चलता। क्योंकि असंगठित थे ये लोग, किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, सीधे साधे भोले भाले लोग थे। बोले इनकी ज़मीन हथिया लो और फिर जो है पूंजीपति लोगों को, धन्ना सेठों को करोड़ों की अरबों की ज़मीन है उनको बेच देंगे, दे देंगे, पैसे सीधे कर लेंगे। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ अपने संगठन जीविका बचाओ आंदोलन समिति की तरफ से, जितने भी शहर के सम्मानित नागरिक हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, युवा संगठन है, छात्र संगठन है, महिला संगठन है और यहाँ के सम्मानित जितने भी अधिवक्तागण हमारे साथी हैं, उन्होंने हमारा जितना सहयोग। विषय मुरादाबाद महानगर से सटे 11 गांव की 1250 हेक्टेयर जमीन अर्जन के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नोटिफिकेशन को निरस्त किए जाने के संबंध में महोदय, आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को श्रीमान जी के कार्यालय के समक्ष जारी मुरादाबाद की मशहूर 100 वर्ष पुरानी कपूर कंपनी सब्जी मंडी बहाली के लिए विगत 30 मई 2022 से चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के 14 माह पूरे होने पर आयोजित रोज सभा में शामिल मुरादाबाद के सभी सम्मानित नागरिक सर्वसम्मत से एमडीए द्वारा विगत 23 जून 2023 को जारी अधिसूचना को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि इस विनाशकारी अधिसूचना और भूमि अर्जन से इन 11 गांव के लाखों किसानों, खेत मजदूरों, उनसे जुड़े छोटे व्यापार, सब्जी फल विक्रेताओं की आजीविका एक झटके में चली जाएगी तथा लोग बड़े पैमाने पर भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। पहले ही मंडी पर बुलडोजर चलाने, स्मार्ट सिटी के नाम पर दुकानों मकानों को बड़े पैमाने पर तोड़ने से शहर में भारी बेरोजगारी फैल गई है तथा लोग किसी तरह अपनी जीविका चला रहे हैं। अतः इस सभा में शामिल सभी नागरिक श्रीमान जी से तत्काल इस भूमि अर्जन अधिसूचना को निरस्त करने की मांग, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा सभी विस्थापितों को पुनर्वास किया जाए। महीने से धरने पर है, कोई सुनवाई नहीं है। कैसी सरकार हम देखूंगे? बहरों की ये सरकार जिसने गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया। बहुत ही खेद का विषय है कि गरीबों के चूल्हे पर रोटी सेकने वाले ये हमारे अधिकारीगण खामोश क्यों हैं? इन्हें तो सरकारी तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये जो माताएं, बहनें धरने पर बैठी हुई हैं, इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सोचने का विषय है। मगर सोचने की फुर्सत कहाँ है? तू कहाँ पर दुहाई देता है, सबको ऊंचा सुनाई देता है। ये कोठियों में, महलों में तू सबको ऊंचा सुनाई देता है। ये महलों में एयर कंडीशनों में बैठने वाले गरीबों के दुख दर्द को क्या जाने। किस तरीके से गरीब अपने बच्चों का पेट पालता है। सुबह से शाम हो जाती है 2 रोटी का जुगाड़ करने में, और ये कर्मचारी अधिकारी मुंह मांगी रकम देते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कैसा देश है, कैसा है? हर जगह हाहाकार मची हुई है, भाई भाई के खून का प्यासा है। मणिपुर चल रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। एक देश में हो क्या रहा है? ऐसा तो हमारा देश नहीं था। मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी रौनक थी इस घर में, बड़ी रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ मीठी बातें थी, वहीं कुछ कड़वी बातें थी, मगर उन कड़वी बातों का असर ऐसा नहीं था। बहुत ही सोचनीय विषय है कि 14 महीने से प्रशासन के शासन के कानों पर क्यों नहीं रहेगी? क्या हमारी वेदनाएं, हमारी संवेदनाएं शासन तक नहीं पहुंचती? इनके महक में आईयू, इनके महक में सीबीआई, इनके महक में सीआईडी, ये सब हमारी पल पल की खबर रखते हैं। धन्य है कामरेड हरकिशोर, जिसने इन गरीबों की गरीबता का, इन गरीबों की दरिद्रता का, इन गरीबों के शोषण का बीड़ा उठाया।
एक वही ऐसा शख्स है जो गरीबों का हमदर्द है। 14 महीने से कामरेड हरकिशोर अपने साथियों के साथ, माताओं बहनों के साथ इस धरने पर विराजमान है और इस संकल्प के साथ विराजमान है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो माताओं बहनों को वचन दे दिया सो दे दिया। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश पावन है, हमारे देश की मातृभूमि पवित्र है, लेकिन हमारे देश के ये अधिकारी कर्मचारी, ये सरकार, अंधे गूंगों की सरकार इस देश को कहाँ लेके जा रही है, ये अत्यंत सोचने का विषय है। जो लगभग 3 महीने से चल रही है पारित किया, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। साथियों, अभी हमारे पिछले वक्ता नसीम वारसी साहब ने मंडी, कपूर कंपनी मंडी की बहाली को लेकर जो 14 माह से धरना चल रहा है, उस पर सारा वक्तव्य दे दिया। किस तरह से इनके सामने परेशानी पैदा हो रही है, रोजगार जाने के बाद में, सरकार द्वारा बर्बाद करने के बाद में इनके साथ क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस धरने पर जो मणिपुर की हिंसा को लेकर हमारे साथी गौरी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, साथियों, भारत नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि मणिपुर में जो हिंसा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंसा है, क्योंकि देखिए यहाँ 14 महीने से कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी जो योगी सरकार ने अपने बुलडोजर से तहस करती थी, ये लगभग 150 साल पुरानी सब्जी मंडी थी जो अंग्रेजों के ज़माने की ऐतिहासिक सब्जी मंडी थी। तो जैसे योगी सरकार पार्ट 2 सत्ता में आई, उन्होंने अपने बुलडोजर से यहाँ के जो विधायक वगैरह हैं, जो माफिया लोग हैं, उनके सह पर और रेल प्रशासन को गुमराह करके, जिला प्रशासन को गुमराह करके इन्होंने एक मिलीभगत करके उस मंडी को तोड़ दिया, जिसमें सैकड़ों परिवार का रोजी रोटी चली गई। तो मंडी को बहाल करने के लिए यहाँ 14 महीने से धरना चल रहा है निश्चितकालीन। तो आज इससे 14 महीने पूरे हो रहे हैं, तो इसकी अभी तक मंडी बहाल नहीं हुई है। इसमें भारी गुस्सा है लोगों में, गहरा रोष है। तो आज हमने इस रोष सभा का यहाँ आयोजन किया है और हम इसके माध्यम से फिर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि हमारी मंडी को बहाल किया जाए ताकि लोग अपनी जीविका चला सकें। इसी के साथ आज महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जिनकी 143वीं जयंती है, तो हमने उनके जयंती के अवसर पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हम उनको पूरे सम्मान के साथ उनकी जयंती हम मनाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ 2 प्रस्ताव भी पास करेंगे, जिसमें ये मणिपुर जो हिंसा हो रही है और इसमें केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ना तो राज्य सरकार को अभी बर्खास्त किया गया है, ना सीएम से वहाँ के इस्तीफा लिया गया है और केंद्र सरकार तरह तरह के बहाने बना रही है। तो हम एक प्रस्ताव यहाँ पास करके माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से। और एक प्रस्ताव हमारा ये है कि जो 11 गाँव की हजारों बीघा जमीन MDA नए तरीके से लेना चाहता है और उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 20,000 बीघा ज़मीन चली जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, उनके बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो हमारा ये प्रस्ताव है जो हम जिलाधिकारी महोदय को देंगे कि ये नोटिफिकेशन तत्काल कर दिया जाए।